गाइस फाइनली बियर्डो गॉडफादर के दो नए फ्लैंकर या वेरिएंट इस साल लॉन्च हो चुके हैं। एक का नाम है रिवेंज और एक का नाम है माफिया। ऊपर से ओजी गॉडफादर तो है ही। अगर आप इन तीनों में से कुछ खरीदना चाहते हो 3-4 दिन 10 दिन के अंदर, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। मैं सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, कैसे ये महकता है, लॉन्जिविटी कितनी है, प्रोजेक्शन कितना है और इसको कब कब यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ओजी गॉडफादर के साथ। आपको वर्साचे रॉस की याद दिलाने वाला है। ये मेरे पास 2 साल या 3 साल पुराना है अप्रॉक्सीमेटली बॉटल है। ये परफेक्टली मैसीरेटेड है। अगर आप नई बॉटल खोलते हो स्प्रे करोगे तो आपको एल्कोहलिक ब्लास्टनेस फील होगा 10 से लेकर 15 सेकंड के आसपास कहीं ना कहीं। ओपनिंग बहुत ही मिंटी सिट्रसी फील होती है। आपको ग्रीन एप्पल के नोट्स भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। टॉप में मिड में आपको टोका बीन देखने को मिल जाता है, फॉलोड बाय ओक मास, पचौली एंड सेडार वुड के नोट देखने को मिल जाते हैं। सो ऑल इन ऑल ऐसे परफ्यूम मुझे लगता है 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जिनकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा मिंटी फ्रेश होती थी। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो अगर मुझे आज खरीदना हो इनमें से तीनों में से कोई एक, तो ये सेकेंड नंबर पे फॉल करेगा। लॉन्जिविटी, क्योंकि ये पुराना फ्लैंकर मेरे पास पुरानी बॉटल पड़ी हुई है, तो 2.5 से लेकर 3 घंटे के आसपास इसकी लॉन्जिविटी बहुत इजीली देखने को मिल जाती है। आपको 1 से 1.5 फीट थ्रू आउट प्रोजेक्ट करेगी। अगर आप बार बार रिफिल करते हो तो इसकी लॉन्जिविटी का झंझट खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं गॉडफादर रिवेंज की। इस साल ये डीएनए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। रीजन बेइंग इसके अंदर आपको पाइनएप्पल देखने को मिल जाएगा, सिट्रसी एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे, वुडीनेस देखने को मिल जाएगी। अब इसका नाम लोग जोड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर और भी, कि ये एब्सोल्यूट एवेंटर जैसा स्मेल करता है, या फिर 9PM रेवल जैसा स्मेल करता है, या फिर सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन जैसा। अब मेरे पास सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन पड़ा हुआ है। 15 से 20% ज़्यादा सिमिलरिटीज़ की नहीं है, खासकर ओपनिंग ही मैच करते और कुछ मैच नहीं करता। ये कहीं ना कहीं कायदल फुरसान वाली की लेन में आगे जाता है। मेरे पास सिडक्सन है अर्बियन अरोमा का। इन दोनों की ओपनिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ये इंस्पायर्ड है कायदल फुरसान से। अब अगर मैं सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन या एब्सोल्यूट एवेंटर्स की बात करूँ तो मेरे पास 3-4 क्लोन पड़े हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको इस सेंसीनेस, डार्कनेस या स्मोकीनेस बहुत ज़्यादा हायर साइड मिलती है, जो इसमें मिसिंग है। इसमें आपको पाइनएप्पल तो है प्रोमिनेंट, बर्चवुड भी थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, फॉलोड बाय सेडार वुड, मोरक्कन जैस्मिन एंड पचौली। आपको वनीला के नोट भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मुझे इन तीनों में से कुछ आज खरीदना पड़े कोई एक परफ्यूम, तो ये लिस्ट में मेरे फर्स्ट नंबर पे होगा। 5 से लेकर 6 घंटे के आसपास की लॉन्जिविटी है। आपको एल्कोहलिक ब्लास्ट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर देखने को मिलता है। 1 से लेकर 1.5 फीट का प्रोजेक्शन है। ऑकेजन, ऑल ऑकेजन, बीट योर ऑफिस, डेट पे जा रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो, आप नाइट आउट पे जा रहे हो, हर केस में कंसिडर कर सकते हो। फ्रॉम द बोर्ड रूम टू द डेट्स, हर जगह काम करता है ये। और अब बात करते हैं माफिया की। ये आपको कहीं ना कहीं याद दिलाने वाला है रसासी हवस या पाको रब्बान इनविक्टस की। टू बी प्रिसाइज, जो फ्लैंकर आता है रसासी हवस आइस, ऑलमोस्ट ये वैसा ही आइडेंटिकल स्मेल करता है। अगर आपके पास 5-6 परफ्यूम का कलेक्शन है तो उनमें से सिमिलर डीएनए का परफ्यूम मिल जाएगा। आई गेस ऐसा परफ्यूम आपके पास डेफिनेटली होगा। वाइल्ड स्टोन एज एक प्राइम एग्जांपल है उस परफ्यूम का। इसके अंदर आपको प्लम, एप्पल, सिट्रसी एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। ड्राई डाउन भी इसका ऑलमोस्ट जो गॉडफादर वाला डीएनए है वैसा ही फील होता है। मतलब आपको वनीला देखने को मिलेगा, आपको सेडार वुड देखने को मिलेगा, पचौली, मस्क, यही इसके बेस नोट्स हैं। और अगर मैं इसके लॉन्जिविटी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 2.5 घंटे के आसपास इसकी लॉन्जिविटी जाती है। रीजन बीइंग कि ये फ्रेश फ्रूटी परफ्यूम है, गर्मी में थोड़ा सा कम टिक। फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ कि इन तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, तो गो विद द गॉडफादर रिवेंज फर्स्ट, फॉलोड बाय ओजी, एंड लास्ट में अगर आपको कोई फ्रूटी फ्रेश परफ्यूम चाहिए होगा, अगर आपके पास नहीं है एज वाला डीएनए या रसासी हवस या पाको रब्बान इनविक्टस वाला डीएनए, तभी इस माफिया के साथ जाना बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाता जितना रिवेंज या फिर ओजी गॉडफादर करते हैं। अब तीनों की लॉन्जिविटी 3 से लेकर 5 घंटे के आसपास कहीं ना कहीं आपके स्किन या कपड़ों पर रहने वाली है। प्रोजेक्शन इनका 1 से लेकर 3 फीट के आसपास मैक्स बोल रहा हूँ मैं। अगर आप तीनों खरीदना चाहते हो तो आपका समझ लो कि पूरा ईयर सेट है, फ्रॉम द समर टू विंटर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।